दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था अर्थव्यवस्था के सामने मतलब किसी भी देश की सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं अपनी पब्लिक को लेकर के अपनी जनता को लेकर के। इनको हम दे कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इसकी प्रमुख चुनौतियां हम देख चुके थे कि सबसे पहली बात तो ये है हमारी देश की सरकार अपनी जनता के लिए वस्तु और सेवाएं अवेलेबल कराती है। इसके लिए उसको सबसे पहले तो उत्पादन करना पड़ेगा। अब उत्पादन हमें पता है कि संसाधन सीमित हैं और इन सीमित संसाधनों का यूज़ करके ही वो लोगों तक वस्तु और सेवाएं प्रोवाइड करती है। सरकार को सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा। तो जो निवेश है, निवेश सरकार भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, या फिर दोनों लोग मिलकर के निवेश कर सकते हैं। इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है कि हमने वस्तु और सेवाएं उपलब्ध तो करा दी हैं, लेकिन अब इन्हें हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक हमें मार्केटिंग करना है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो वितरण के लिए तीन मेन सिस्टम काम करते हैं। इंडिया के लेवल पर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो तीन ही वितरण के सिस्टम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। पहले नंबर का जो होता है वस्तु और सेवाएं सरकार अवेलेबल करवाएगी। इसके लिए सरकार आपसे पैसा नहीं लेगी, लेगी भी तो बहुत कम लेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम रेलवे की बात कर लें, सरकार रेलवे चला रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमें फ्री में दे रही है। पहले नंबर की बात तो ये है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के मामले में बात करें, एजुकेशन के मामले में बात करें, तो फ्री में हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, फ्री में स्कूल खोले गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो राज्य वाला, स्टेट, जिसको हम कहते हैं सरकारी वितरण तंत्र। दूसरे नंबर में सरकार मार्केट के ऊपर छोड़ देती है। मार्केट के ऊपर जब छोड़ देगी तो यहाँ पर जो वस्तु और सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है ना, वो फिर व्यापारी के हाथ में आ जाएगा। आप खुद ही सोच लीजिए, आप एक व्यापारी हैं, आपको क्या काम करना है? मार्केटिंग का काम करना है। कोई भी चीज़ आपको बेचना है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, उसके हिसाब से मैं अपनी दुकान लगाऊंगा या फिर अपनी चीज़ों को बेचूंगा। तो सेकंड नंबर का जो सिस्टम है उसके अंतर्गत प्राइवेट प्लेयर, सरकार निजी हाथों में सौंप देती है कि वो लोग ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे या फिर वितरण का काम करेंगे, मार्केटिंग का काम करेंगे। अब जैसे कि जो विकसित कुछ अर्थव्यवस्थाएं थी, ठीक है, 1929 तक की, जो 1929 में जो महामंदी आई थी, और उस दौरान ज़्यादातर जो विकसित देश थे वो इसी का फॉलो कर रहे थे, इसी को फॉलो कर रहे थे। और पहले नंबर का जो हमने अध्ययन किया था, पहले नंबर की जो हमने बात करे थे कि सरकार ही मार्केटिंग का काम करेगी, सरकार हमें फ्री में सेवाएं प्रोवाइड करेगी। इसका एग्जांपल कौन कौन सा है? पहले का जो रसिया है वो पूर्व सोवियत संघ जिसको कहा जाता है, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका चाइना। इसके बाद आ जाती है बात कि नहीं, प्राइवेट प्लेयर तो लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल करने लग गए हैं, सरकार अकेली जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रही तो उसकी जेब से ज़्यादा पैसे जाने लग गया है। तो एक काम करते हैं, मिक्स्ड सिस्टम ला लेते हैं जिसमें सरकार भी वितरण करेगी और प्राइवेट प्लेयर भी मिलकर के वितरण करेंगे। इसमें तो कुछ कुछ सेवाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर सकती है या फिर थोड़ा बहुत आपसे चार्ज ले सकती है। दूसरे नंबर इसमें जो प्राइवेट प्लेयर रहेंगे और सरकार रहेंगे मिलकर के मार्केटिंग का काम करती है, ठीक है। और कुछ कुछ जो सेवाएं जिसके लिए प्राइवेट प्लेयर आपसे दाम ले रहे हैं, तो वो भी जो दाम है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आज के टाइम में ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, यदि हम आकलन करते हैं तो ज़्यादातर जो है मिश्रित वाला ही चल रहा है, मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही पूरे विश्व भर में चल रहा है। और ये सबसे बढ़िया भी है, इसमें ना तो सरकार की जेब से ज़्यादा पैसा खर्चा होना है और ना ही प्राइवेट प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। एक चीज़ का जिक्र करना हम और भूल गए थे कि यहाँ पर जो तीसरे नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम मिक्स वाला बोल रहे हैं, इसमें सरकार सब्सिडी का भी इस्तेमाल कर लेती, सब्सिडी का इस्तेमाल करके बोल सकती, जैसे कि यूरिया और डीएपी का जो उत्पादन है प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी मार्केटिंग भी वही लोग करेंगे।
लेकिन सरकार यहाँ पर बीच में इंटरवेंशन करती है और उनको कहती है आप जो है जो यूरिया डीएपी है उसको आप 100 रुपये कम में बेचिए, और वो 100 रुपये हम आपको दे दे रहे हैं। इस प्रकार से सब्सिडी की व्यवस्था भी गवर्नमेंट करके मिक्स्ड वाला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे मार्केट में चला रही है। तो ये तो थे हमारे देश में चलने वाले प्रमुख कौन कौन से वितरण मॉडल हैं, वितरण सिस्टम हैं, इनके बारे में जानकारी।